बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो आपने ब्लॉगिंग किसी भी किस्म की हो, या अमेज़ॉन एफिलिएट या एडसन या ज़ोइक के साथ या मीडिया बाइन के साथ, तो बेसिक जो होती है वो निश रिसर्च होती है। आपने किस टॉपिक के ऊपर जाना है ऑनलाइन अर्निंग में अमेज़ॉन के साथ या एडसन वगैरह के साथ, तो ये टॉपिक रिसर्च के ऊपर टाइम लगाना है। जब एक दफ़ा टाइम लगा लेंगे तो आगे आपकी जर्नी 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, 3 मंथ के बाद जब अर्निंग स्टार्ट होती है तो ये डिपेंड करती है बेसिकली आपकी बेसिक निश रिसर्च के ऊपर भी सबसे पहले, उसके बाद कीवर्ड, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद साइज स्ट्रक्चर, बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फ़ायदा दे तो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रख लें कि निश रिसर्च के ऊपर टाइम लगाना है तो निश निकलेगी। अगर ऊपर से आप अनटैप निशेज़ निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह आप कंपटीशन ज़्यादा में घुस जाएंगे, वेट करते रहेंगे और मायूस हो जाएंगे। तो जिस तरह लेके चल रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगाएंगे और आपने अपनी निशेज़ खुद निकालनी है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि कल क्लाइंट ने भी आपको टॉपिक देना है तो टॉपिक के ऊपर आपने निश निकालनी है। मतलब वो एक मेन टॉपिक बताएगा, उसके अंदर किस तरह निकालनी है। तो एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से निश रिसर्च के अंदर हाथ साफ़ कर लेने। और जिस लेवल की मैं निश रिसर्च आपको करवाऊँगा, ये $5-10 वाली काम नहीं होगा। ये मिनिमम $50 to $100 आपने इसके डिमांड करने हैं, जिस लेवल का मैंने आपको काम सिखाना है निश रिसर्च में। डिफरेंट मॉड्यूल्स, एक निश रिसर्च के मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट मेथड्स मैं आपको करवाऊंगा, जिसके अंदर से आपको जो भी इजी लगे वो करें। लेकिन बेसिकली मैंने एक कम्प्रीहेंसिव चीज़ करवानी है ताकि हर लिहाज से निश जो है आपकी कवर हो जाए। पेशेंस वाला काम है। ब्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है रिसर्च वर्क में, वो इसी के ऊपर लगता है, निश रिसर्च पे। उसके बाद फिर कीवर्ड वगैरह आता है। तो इस वजह से मैं लेके इस तरह चल रहा हूँ कि नए लोग जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए भी इजीली समझ आ जाए। तो निश होती क्या है? सबसे पहले ये कोई भी एक ख़ास टॉपिक होता है। मिसाल के तौर पर आप ले लें बेबी एक ख़ास टॉपिक है और इसके ऊपर एक मखसूस ऑडियंस होती है। ज़ाहिर बात है, बेबी जो बेसिक जो इसका ऑडियंस है वो पेरेंट्स हैं और वो एक ख़ास वजह से उस निश के ऊपर होते हैं। इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं लैपटॉप वगैरह की, मोबाइल फ़ोन की, स्मार्ट वॉचेस की। तो निश की एक कम्प्रीहेंसिव और कंप्लीट जो है वो इसकी डेफिनेशन है। बेसिकली ये टॉपिक ही है, लेकिन एसईओ के अंदर इसको हम निश बोलते हैं। ठीक है, तो निश जो है वो एसईओ के अंदर जब भी वर्ड यूज़ हो तो आप समझ लें कि ये किसी टॉपिक के हवाले से बात की जा रही है। तो सबसे पहले होती है हमारी निश। अब आगे नेक्स्ट में हम देखते हैं, इसमें हम डिटेल से हम चलेंगे कि आगे नेक्स्ट के हमने किस तरीके से इनको स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी चीज़ें देखनी है ताकि हमारी अपनी साइट भी रैंक हो कल निश, अगर हम इस तरह की सिलेक्ट करें, और हमारे क्लाइंट की भी, ताकि वो दोबारा हमें ऑर्डर भी दें। आगे हमने देखना है टाइप्स ऑफ निशेज़, कि निशेज़ की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मेन निश होती है कोई भी, जैसे बेबी, लैपटॉप, पेट और बाकी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये एक मेन निश है, मेन टॉपिक है। ठीक है, और हमने मेन टॉपिक के अंदर जाके चीज़ों को निकालना होता है। तो ये आप आज तो आसानी है, आप इसका आइडिया चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि मुझे एग्जांपल दें कुछ मेन निशेज़ की, तो आपको ये मैंने वहाँ से ही आइडिया के लिए जनरेट किए हैं। तो कुछ आपके लिए मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि ये वो निशेज़ हैं। मतलब ये मुकम्मल निशेज़ नहीं है, जस्ट एग्जांपल है कि मेन जो निश जिसको हम टॉपिक बोलते हैं वो ये हो सकता है। बेबी बहुत बड़ी दुनिया है, बच्चियाँ बच्चे दोनों इसमें आते हैं। अगर बहुत ब्रॉड ले जाएं तो ह्यूमन के बच्चे बच्चियाँ भी आती हैं, और जानवरों की जो आपके बर्ड्स होते हैं इनकी भी आते हैं। तो बहुत बड़ी दुनिया है और इनकी बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी मार्केट साइज़ है ये। इसी तरह लैपटॉप, पेट, पालतू जानवरों की बहुत बड़ी दुनिया है और इसके अंदर डॉग बहुत ज़्यादा, अमेरिका के अंदर चूँकि हम फर्स्ट टाइम एज अ बिगनर टारगेट करते हैं तो बहुत बड़ा है। तो ये आगे मज़ीद हम डिटेल से देखते हैं इनका। अभी इस मेन जो एक बड़ी निश होती है वो ये है। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलें तो सब निश होती है। एक निश के अंदर दूसरी निश, यानी एक निश के अंदर उसके अंदर जाके तो उसका हिस्सा, मतलब कुछ सब निशेज़ मिल के मेन निश बनाती हैं, और मेन निश के अंदर काफ़ी सब निशेज़ होती हैं। बड़ी निश
निश से छोटी निश, सब जिसके साथ लग जाता है आप जानते हैं कि वो छोटा हो जाता है, जैसे सब कैटेगरी, ठीक है। तो इस हवाले से आपने बेबी अगर हमारी मेन निश होगी तो उसका जो सब टॉपिक होगा वो बेबी क्लॉथिंग होगा, यानी बेबी के कपड़े होंगे। अब ये भी है सब निशी, लेकिन बेबी के अंदर वही बेबी बॉय के, बेबी गर्ल के, उसके जो है ना वो सिले हुए, अनसिले हुए और कपड़ों के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो बिगिनर्स के लिए आज जो जहाँ से उसने स्टार्ट लेना होता है, हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट लिया था, अभी भी लेते हैं, एडवांस लोग भी लेते हैं, वो है माइक्रो। माइक्रो मीन छोटी। अब ये वही अगर हम बेबी की एग्जांपल लेके चलेंगे तो बेबी के अंदर हमने देखा कि वो मेन निश है, उसके अंदर जो थी वो सब निश है, और एंड के ऊपर आके हमारी न्यू बॉर्न बेबी क्लोथ के कपड़ों के अंदर अभी हमने मज़ीद मखसूस कर दिया है कि जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं उनके जो कपड़े हैं वो हमारी निश है। तो माइक्रो निश के अंदर हम गैप तलाश करते हैं एज अ बिगिनर, और फिर हम जो है वो आने वाले टाइम में सब निश और मेन निश की तरफ भी कवर कर लेते हैं। तो ये तीनों आपको जस्ट फॉर समझने के लिए, मतलब आपका मेंटली तौर पे आइडिया लेने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी ने आपसे पूछना नहीं है, किसी ने आपसे क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि निश क्या है, सब निश क्या है और माइक्रो निश क्या है, ताकि डिस्कशन में आगे बोली जाए तो आपको आइडिया हो जाए कि ये निश जो है मेन है, उसके अंदर जो है वो सब निश होगी, सब निश के अंदर जो माइक्रो होगी। अब माइक्रो के अंदर आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, जहाँ पे लोग गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा माइक्रो नहीं चले जाना, ठीक है, कि आप इस तरह चले जाएं कि न्यू बॉर्न बेबी क्लोथ के अंदर भी जाके आप जो है ना वो बेबी गर्ल या बेबी बॉय या इससे भी इतना डीप अंदर चले जाएं कि आगे आपको बेचने के लिए चीज़ें ही ना मिले, मतलब इतने ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें ना हों। जैसे मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल किचन नाइव्स के ऊपर साइट बनाई थी, तो मैंने वो नाइव्स मखसूस कर दिए सिर्फ किचन वाले, ये ख्याल नहीं आया कि हंटिंग वाले दुनिया के सारे नाइव्स कवर कर लूँ। तो वो मेरी उस वजह से वो साइट जो है वो जब मैंने सेल की तो वो कुछ कम दामों में, मतलब उस वक़्त $600 में सिर्फ सैलरी, सिर्फ माइक्रो निश की वजह से, काफ़ी टाइम पहले की, 3-4 साल पहले की बात है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको मज़ीद माइंड जो है क्लियर हो। सबसे पहले देखें, हमने जो डेफिनेशन देखी थी स्टार्ट में पहले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, बेसिक टर्म्स वाला, जिसके अंदर हमने स्टार्ट लिया था कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। हमने ये देखा था कि माशरे के, सोसाइटी के सोशल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके प्रॉफिट कमाने को कहते हैं मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले होता था कि लैपटॉप के ऊपर लोग इस तरह बैठते थे घरों में, ऑफिस में काम करने के लिए, तो पोस्चर ख़राब होता था। जैसे आज हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, तो वो पोस्चर को करेक्ट करने के लिए आज पोस्चर करेक्टर्स आ गए हैं। इस मसले का हल पोस्चर करेक्टर दे दिया गया, मसले को हल किया और बिज़नेस लिया। तो ये एक मसले को हल करके आप आसानी से प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑफलाइन सेल कर सकते हैं। बैक पेन का बहुत मेजर इशू है और इसमें फ़ीमेल को मेल दोनों को होता है। ऑफिस में, घर में काम करते हुए बेड, हमारे बैठने के जो एंगल्स होते हैं उनकी वजह से मुसलसल, तो इसके लिए बेल्ट्स वगैरह, टैबलेट्स वगैरह, ट्रीटमेंट्स वगैरह, एक्सरसाइजेज़ वगैरह, तो ये भी एक निश है, क्योंकि इसको हमने कवर करके अवेयरनेस दे के, तो या हम एड्स के थ्रू कमाते हैं पैसे या अमेज़ॉन के प्रोडक्ट सेल करके। इसी तरह टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, ये ना सिर्फ ट्रेनिंग बाहर के ममालिक में बच्चों के लिए होती है बल्कि पेट्स वगैरह के लिए भी होती है, जिसमें इनको इस तरह के, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है ये कार नुमा, चाहे ये टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए एक इक्विपमेंट कह लें या पॉट कह लें, तो इसको बच्चे ज़रा खुशी से बैठते हैं, इनमें लाइट्स होती हैं, म्यूज़िक वगैरह होता है। तो ये टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत बड़ी है, अगर इसमें डीप भी हम लोग गए हैं तो आगे जाके डक ट्रेनिंग और टॉयलेट ट्रेनिंग और काफ़ी अच्छे लेवल पे इसके अंदर काम हो रहा है। ठीक है, डॉग की निश बहुत बड़ी निश है, ठीक है। डॉग के अंदर ये अगर आपने मार्केट साइज़ किसी भी निश का चेक करना हो तो गूगल में लिखें, जो भी निश हो लिख के आगे मार्केट साइज़ लिखें तो वो रिसेंटली आपको ऊपर ही दे देगा 0 पोजीशन में गूगल स्निपेट के अंदर, या नीचे क्वेश्चन के अंदर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2022 में ये था 235 बिलियन यानी अरब, 235 अरब, ठीक है, डॉलर। और अभी ये जो है इसके ऊपर आगे जाके एस्टिमेशन है वो ये है कि 23 में अभी यानी कि 246 है और आगे जाके $368, यानी इसके अंदर आने वाले टाइम में ये चीज़ बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही।
ठीक है। अभी इन चीज़ों को हमने फ़ाइंड कैसे करना है, अगली वीडियो में हम इसको देखेंगे हमने किस तरीके से फ़ाइंड करना है। बेसिकली चूँकि हमने एज अ स्टार्टर अमेज़ॉन के ऊपर ही काम करना है, अमेज़ॉन के ऊपर ही हमने अमेरिका में चीज़ें सेल करनी है एफिलिएट मार्केटिंग से, तो इस वजह से हमने अमेज़ॉन के सेक्शन बेस्ट सेलर के अंदर जाके जो लोग बेस्ट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, यानी लोग ख़रीद रहे हैं, सेलर सेल कर रहे हैं, अमेज़ॉन रिकमेंड कर रहा है, उसने उनको बेस्ट सेलर में डाला हुआ है, उनसे हमने अंदर जाके लेना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी नेक्स्ट वाली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मिसिंग कर देते हैं चीज़ें और आगे जाके उनकी साइट्स रैंक नहीं होती। तो ये थी आज की वीडियो निश रिसर्च के जस्ट इंफॉर्मेशन डेफिनीशन के ऊपर। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह निश रिसर्च की तरफ जो है ना वो मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।